अच्छा 9 स्टूडेंट आ गए। 10 हो गए। ये 40 मिनट वाले मसला हो जाएगा तो हमारी क्लास जो है। रेयान मिर्जा अपनी आईडी भी लिखा करो। रेयान मिर्जा अपना नाम और आईडी, आईडी पहले और नाम बाद में। सब लोग ये सोच लो कि हमें पहले आईडी लिखनी है उसके बाद नाम, ताकि मुझे अटेंडेंस भी आसानी हो और कोई एम्बिग्युइटी भी ना हो कि बाहर का कोई आदमी ऐड हुआ है हमारे पास। रेयान मिर्जा सुन रहे हो ना? तो नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन हो तो तुम अपनी आईडी के साथ अपना नाम लिखना। हाँ नेक्स्ट टाइम बिल्कुल सही है। क्योंकि तो पता है कि जूम पे काफ़ी इश्यूज हैं, लोग बिला वजह ऐड हो जाते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं, कोई ऐसी वैसी बात हो जाए। तो आप अपने आईडी और नाम लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमें आसानी रहती है। अच्छा जी, तो कोड तो गया और हमने मीन निकाल लिया, और मीन निकालने के बाद वो कोड गायब हो गया है। तो ये मेरे ख्याल से समझ तो आ गया होगा तुम्हें, है ना, कि हम चाहते क्या हैं। एक ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम मैं तुम्हें चला देता हूँ यहाँ पे, और फिर अगली क्लास में हम इसको फिर खूब भरपूर अंदाज में सॉल्व करेंगे और आपको भी इंशाल्लाह देंगे। पहली क्लास है, बहुत ज़्यादा लोड देने में मुनासिब नहीं है। आपने माशाल्लाह बहुत पेशेंस के साथ सारी चीज़ें सुनी है। कहता क्या है, ट्रैवर्सिंग अ लीनियर एरे। हियर LA is a linear array with lower bound LB। लोअर बाउंड का मतलब पता चल गया है ना तुम्हें? लोअर बाउंड में कभी कंफ्यूज ना होना है। एरे का पहला इंडेक्स जो होता है वो लोअर बाउंड कहलाता है। मैं बार बार ये बात बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि कंप्यूटर में अगर कोड कर रहे हो तो फिर ये 0 होगा या 1 होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। हमने हमेशा देखा है कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, या तो उसकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है या 1 से शुरू होती है। लेकिन जब हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं, समझाने के लिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं, कोड नहीं लिख रहे, तो हो सकता है कि इसकी इंडेक्सिंग कहीं से भी शुरू हो जाए। जैसे मैंने अभी शुरू कर दी थी थोड़ी देर पहले 1932 से, तो इंडेक्सिंग 1932 से हो सकती है शुरू। कंप्यूटर में तो नहीं होती, लेकिन हमारे पास ये 1932 से शुरू हो सकती है। अगर मैं आपको कोई सवाल दूं तो ये सवाल 1932 से शुरू हो सकता है। तो आप फॉर का लूप चलाएंगे 1932 से लेके ऑनवर्ड, तो ये ध्यान में रखना। तो इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड का कॉन्सेप्ट आता है उस वक्त। द एल्गोरिथम ट्रैवर्स LA अप्लाइंग द ऑपरेशन प्रोसेस। कोई प्रोसेस करना है टू द एलिमेंट फॉर ऑफ द LA। यानी वो कह रहा है कि हम अभी एक एल्गोरिथम लिखने जा रहे हैं, और वो बेसिकली क्या करेगा, एरे की तमाम इंडेक्स को एक्सेस करेगा। जिस तरह मैंने अभी एक्सेस का वर्ड यूज किया था, उन्होंने उसकी जगह पे क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोसेस। एक प्रोसेस अप्लाई करेंगे और उसके बाद अगले इंडेक्स पे चले जाएंगे, ट्रैवर्स कर जाएंगे। और इसको इन्होंने फॉर के लूप से भी लिखा है और वाइल के लूप से भी लिखा है। तो ये सिर्फ आखिरी स्लाइड में, आपको 2 स्लाइडें बस पढ़ा के बंद कर रहा हूँ। देखिए उन्होंने क्या लिखा, ये बहुत फॉर्मल अंदाज में एक एल्गोरिथम लिखा हुआ है। देखो भाई, हर स्टूडेंट को एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए, भले फॉर्मल में ना लिखो, लेकिन एक अच्छे अंदाज में। जैसे इसमें तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा लिखी हुई नहीं, इनिशियलाइज काउंटर आप ना लिखो, मैंने जैसे लिखा था। तो आपको एल्गोरिथम लिखना आना चाहिए। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि इन्होंने अभी ये वाला जो है फॉर के लूप से चलाया है। ये देखो, ये फॉर के लूप से चलाया है। क्या फॉर के लूप चलाया है? KB इज इक्वल टू लोअर बाउंड टू अपर बाउंड। ये समझ में आ गया? लोअर बाउंड टू अपर बाउंड का मतलब क्या हुआ, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, 1 से लेकर n तक। तो इन्होंने इसको एहतियातन लोअर से अपर क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि अगर हम प्रोग्रामिंग कोड कर रहे होंगे तो 1 या 0 लिख लेंगे, लेकिन थ्योरेटिकल समझ रहे होंगे तो लोअर बाउंड 1932 भी हो सकता है। समझ में आया थे? इसलिए उन्होंने मोहतात अंदाज में लिखा है 1932 भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा है कि हम लूप चला रहे हैं फॉर का, अब भले रिपीट लिखो ना लिखो, फॉर का लूप चला रहे हैं जो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, लोअर बाउंड से लेकर कहाँ तक, अपर बाउंड तक। अपर बाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये एक एहतियात अंदाज में। लेकिन अगर आप इनकेस 1 से लेकर n तक चला दो कोई मसला नहीं, ये भी सही है। लेकिन ये शोर हो कि आपका इंडेक्स 1 ही दिया हुआ हो। उसके बाद क्या किया उन्होंने, फॉर का लूप है ये, एक एक इंडेक्स को आपने प्रोसेस करना है। तो क्या लिखा हुआ, अप्लाई प्रोसेस। प्रोसेस कुछ भी, जैसे मैंने कहा था एक्सेस, ठीक है। किस पे अप्लाई करना है, LA ऑफ 1, LA ऑफ K क्या है, K बेसिकली इंडेक्स है जो यहाँ से पिक हो रहा है। तो पहला इंडेक्स अगर 1932 है तो 1932 को पिक करेगा और प्रोसेस करने के लिए, और उसके बाद अगले पे चला जाएगा। एंड लूप का मतलब होता है अगले पे चले जाओ जब तक कि फेल ना हो जाओ। फिर 1933 को फिर अगले पे चले जाओ 1934, और अगर 1 से शुरू करें तो 1 2 3 4 इस तरह। तो जो भी लोअर बाउंड होगा उसके बाद एक। जब हम यहाँ पे लिखते नहीं है ना कि एक एक, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट एक एक का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। ये जो हमने लिखा नहीं है ना, इसका मतलब है कि ये एक एक का इंक्रीमेंट कर रहा है। और अगर आपको 2 2 का इंक्रीमेंट करना हो बाय डिफॉल्ट,
अगर इसके अलावा कुछ करना हो तो लिखते हैं स्टेप 2। अब क्या मतलब होगा कि अब आप 2-2 से जंप कर रहे होंगे लूप में, और अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपने बेसिकली एक एक से स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने नेगेटिव जाना है, आप उल्टा चलना है, तो आप लिखेंगे स्टेप -1, यानी आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं। तो ये बेसिकली किसी भी एल्गो को लिखने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये फॉर के लूप से तो मैं समझा चुका हूँ आपको। इन्होंने यही काम जो है अभी किसी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ कह रहे हैं कि एक्सेस कैसे होगा। अब यहाँ पे वाइल से एक्सेस करा दिया, इन्होंने कहा कि के को हम लोअर बाउंड देते हैं और फिर हम यहाँ पे रिपीट करते हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ बहुत फॉर्मल अंदाज में लिखा है, आप ना लिखें, आप इनको ना लिखने, आप लिखें वाइल का एक लूप चलाया मैंने, और कब तक चलेगा कि जब तक के यानी लोअर बाउंड जो है वो अपर बाउंड से छोटा है या बराबर है। जब तक ये छोटा या बराबर रहेगा, जब तक ये चलता रहेगा। तो लोअर बाउंड अगर 1 है और अपर बाउंड मिसाल के तौर पर 7 है, तो इसका मतलब है 1 जो है वो 7 से छोटा है, तो ये ये ट्रू हो जाएगा। तो ट्रू हो जाएगा तो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो क्या होगा, ये प्रोसेस अप्लाई होगा। जो भी प्रोसेस करना है किसके ऊपर अप्लाई होगा, के पे। के की वैल्यू इस वक्त किसके बराबर है, लोअर बाउंड के बराबर। लोअर बाउंड क्या है इस वक्त, हमने अज्यूम किया 1, तो एल ऑफ 1 पे प्रोसेस अप्लाई हो जाएगा। फॉर के लूप में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट खुद करना होता है। तो देखिए के में एक इंक्रीमेंट किया, दोबारा ऊपर चला गया वाइल पे। अब वाइल पे गया तो के की वैल्यू 1 के बजाय कितनी हो गई, 2 हो गई, लेकिन 7 से अभी भी छोटी है। ट्रू हो गया, ट्रू होने के सूरत में नीचे आ गया और इसने इसको दूसरे लोकेशन पे एक्सेस कर लिया। और यहाँ पे करने के बाद फिर यहाँ पे आया, इसको उसने ऐड किया, फिर दोबारा ऊपर गया और अब इसकी वैल्यू 3 हो गई। कब तक चलता रहेगा, जब तक 7 हो गया चलता रहेगा, 8वें पे जाके ये बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह आप किसी भी एरे को वाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं और फॉर से भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों से एक्सेस किया जा सकता है। आपने अगले वीक तो नहीं, जुमरात को ही क्लास है हमारी, इस दफा तो क्लास एक वीक में 2 होगी ना। तो जब आप अगली क्लास में आए तो आप लिख लें कि आपने ट्रैवर्सिंग के कौन कौन से एल्गोरिथम लिख लेने। आपने एरे में एक n साइज का एरे होगा, n साइज का, n फॉर नोज, n साइज का एरे होगा। आपने मीन निकालने का, वाइल से मीन निकालने का एल्गोरिथम लिखना है। इसमें से हेल्प ले लीजिएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने ऑड नंबर पे, ऑड इंडेक्सिंग पे रखे हुए डेटा का मीन निकालना है। पहले तो सारे का मीन निकाल लिया, अब दूसरा प्रोग्राम लिखना है, सेकंड प्रोग्राम। उस सेकंड प्रोग्राम में ऑड इंडेक्स पे रखे हुए डेटा का मीन निकालना है। वाइल और फॉर दोनों से निकालेंगे आप। समझ आ रही बात है? और ये दो प्रोग्राम मतलब फॉर और वाइल दोनों से लिखेंगे तो आपको, और अगर लिख सकते हैं, मुझे नहीं पता, अगर आप लिख सकते हैं तो एरे में मिनिमम एलिमेंट ढूंढने का प्रोग्राम लिखेंगे वाइल और फॉर से, यानी जो मिनिमम डेटा होगा वो कैसे फाइंड करेंगे, ये मुझे चेक कराइएगा अगले वीक में, ठीक है ना। अब मैं आपको जो है वो प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ और अनम्यूट कर देता हूँ। अगर आप में से कोई साउंड लगा रहा हो तो मैं अनम्यूट करता हूँ, आप जो क्वेश्चन पूछने जाए पूछ लें। और बुक आपको जब कोर्स आउटलाइन डाउनलोड करोगे ना LMS से, तो उसमें बुक लिखा हुआ है, वो बुक सॉफ्ट कॉपी मुझे नहीं मिल रही, तो सॉफ्ट कॉपी आप ढूंढो, मैं भी ढूंढता हूँ, नहीं मिलेगी तो फिर हम बुक चेंज करते हैं, क्योंकि हार्ड कॉपी, वरना फिर आपको उर्दू बाजार जाना तो अभी इस लॉकडाउन में मुश्किल हो जाएगा ना। अच्छा देखो, प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया जैसे कि अगर आपके पास हमारी क्लास से 15 स्टूडेंट हैं तो 3 ग्रुप या 2 ग्रुप बना लो, 3 या 2 का ग्रुप बना लो अपने जानने में, जिसमें से एक को प्रोग्रामिंग आती है, और आप जो है वो ढूंढो कि कौन से प्रोजेक्ट आप डेटा स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि विंडो एक्सप्लोर आप बना लो, आप क्रॉलर बना लें, ठीक है, क्रॉलर के थ्रू काम कर लें। इसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल करके इमेज प्रोसेसिंग का कोई काम कर लें, जिसमें 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है, ठीक। या आप रूट फाइंडिंग का जो है वो कोई एल्गोरिथम लिख लें। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम लिख लेता हूँ, डाइजेस्टर एल्गोरिथम। और इस तरह के जो एल्गोरिथम जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, अगर आप रूट फाइंडिंग एल्गोरिथम लिखेंगे तो वो बेसिकली ग्राफ थ्योरी में, ग्राफ एल्गोरिथम में चला जाएगा। और अच्छा है कि आप ग्राफ को आप पढ़ लें, आपको आता हो कि किस तरह शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। A स्टार एल्गोरिथम है,
डाइजेस्टर एल्गोरिथम है, ये एल्गोरिथम्स आप पढ़ लें, शुरू से जहन में रखें कि भाई मुझे तो यही करना है। ट्रीज के एल्गोरिथम में पढ़ना है तो ट्रीज के एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर लें आप, हायरार्किकल जैसे एल्गोरिथम है। तो ये जब आप पहला भी गुजार लेंगे, दूसरा भी गुजार लेंगे, तो फिर मैं आपको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दे दूंगा। कुछ कुछ आप भी फाइंड करेंगे, अगर मेरे वाले में आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उसमें से पिक कर लें, आपको अपना कोई है तो आप उससे डिस्कस कर लें, और मैं उसकी लेंथ देख के फिर आपको टास्क दे दूँगा। आप अपने दोस्तों में से 3 या 2 को आपस में ज्वाइन करके उस प्रोजेक्ट को करने की कोशिश करें। प्रोजेक्ट जैसे कि इस दफ़ा तो पेपर के बाद भी हुआ था, लेकिन मुझे अब नहीं पता कि समर में ये अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, तो हम लास्ट वीक तक का टारगेट रखें कि हमें लास्ट वीक तक प्रोजेक्ट दिखा दें, ठीक है। प्रोजेक्ट्स जो है वो देखो, हमें ना C# को छोड़ना भी है। जैसे आप कहते हैं कि हमें माइग्रेशन भी करनी है, ज़िंदगी भर C# पे नहीं बैठे रहना, तो इसलिए हमने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और फंडामेंटल C# पे पढ़ाया। आपकी अच्छी कमांड हो गई, आपको खुशी भी हो रही है, थोड़ा बहुत काम में आता है मुझे और मैं खुद कर सकता हूँ, लेकिन हमें माइग्रेशन भी करनी है। जो लेटेस्ट टूल चल रहे हैं उस पर भी आना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी तो फंडामेंटल भी पाइथन पे पढ़ा रही है। तो अब हमने डेटा स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, मशीन लर्निंग, ये सारे काम जो है वो पाइथन पे होंगे। तो आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो भी पाइथन पे होगा, ठीक है ना। तो इसलिए प्रोजेक्ट भी आप पाइथन पे बनाएंगे, पाइथन पे चेक कराएंगे। पाइथन के ट्यूटोरियल्स आपने अगर पढ़ने हैं अभी से ही फंडामेंटल्स के, तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक में जाके जो है वो पाइथन को टाइम वेस्ट किए बगैर सीख लें। जैसे वो अभी किसी ने कहा था ना, सर समर है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। आपने अभी से ही पहले दिन से सोचना है कि मुझे पाइथन जो है वो सीखनी है, तो उसके लिए टीचर से जो है वो लिंक ले लें और लिंक में जो है लेके पढ़ें, ताकि हम उसको जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपने सोचनी है, जो सोचेगा वो आगे निकले। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ए लेना कमाल नहीं है, ये आपको इंटरव्यू तक तो ले जाएगा, लेकिन वहाँ पे इंटरव्यू में आप कैसे पास होंगे आपकी जिम्मेदारी होती है कि आपको कितनी आ रही है। तो गूगल क्लासरूम का कोड लिख लो, मैं देता हूँ तुम्हें। गूगल क्लासरूम का कोड दे देता हूँ। चैट पे दे रहा हूँ मैं, चैट पे। अच्छा जी, गूगल क्लासरूम चैट पे व्हाट्सएप का ग्रुप बना ले, कोई बना सकता है, मैं बनाऊँ, मैं बना लेता हूँ, वो भी दे दूँगा। गूगल क्लासरूम का कोड ये रहा, ठीक है। और हाँ, एक एक व्हाट्सएप का ग्रुप कौन बनाएगा, बना ले कोई एक, एडमिन बन जाए और मुझे भी एडमिन बना लो। मुझे तो किसी को पता है कैसे बनाएंगे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें यहाँ पे। तुम बना लोगे फाइल? नहीं तो वो लिंक से जो बनाते हैं, लिंक से आप लिंक शेयर कर दें, वो सब लिंक से ज्वाइन कर लेंगे, तो और नंबर को पकड़ो। तो लिंक जो है ना, ये कोड मैंने दे दी ना तुम्हें, कोड, ये जो कोड दिया है ये गूगल क्लासरूम का कोड है। यहाँ पे सब ज्वाइन कर लो और यहीं पे तुम ना ग्रुप का जो है वो लिंक शेयर कर दो व्हाट्सएप का, तो सब उस लिंक्स के थ्रू जो है वो ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, मुझे नहीं पता, बोलो। जी सर, ठीक है। वैसे तो अगर तुम्हें कोई मैसेज देना हो, हाँ हो जाएगा। अब्दुल रहमान बोल रहा हो जाएगा, तो तुम बना दो। जो भी एक आदमी, कोई एक आदमी डेटा स्ट्रक्चर समर 2020 के नाम से, यानी DSA, ठीक है। हाँ, अब्दुल रहमान बना देंगे। तुम गूगल क्लासरूम के कोड से लॉग इन, उसमें कनेक्ट हो जाना, वहाँ पे शेयर कर देना, DSA समर 2020 इस नाम से बना देना व्हाट्सएप ग्रुप, तो हम फिर इसमें कनेक्ट कर लेंगे। किसी को कोई इशू तो नहीं है ना? ये व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ये रहा, ये रहा, इस नाम से बना दो। और किसी को कोई इशू हो तो फिर आप गूगल क्लासरूम कोड कोड जो दिया है उसमें आप रजिस्टर हो जाएं अपने आप को, तो वहाँ भी आप क्वेश्चन पूछ सकें, मैं जवाब दे दूंगा वहाँ पे। ये अब्दुल रहमान साहब जो हैं वो बना देंगे, लिंक शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में। आपके पास गूगल क्लासरूम भी अवेलेबल है, LMS भी अवेलेबल है, लेकिन मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ गूगल क्लासरूम भी, क्योंकि ये फास्ट है, LMS बहुत स्लो है। तो आपको
असाइनमेंट वगैरह मैं यहीं पे दूंगा, लेक्चर वगैरह, और यूट्यूब पे मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगा और उसके लिंक्स गूगल क्लासरूम के लेक्चर्स में डाल दूंगा, तो ये आपको ऑर्गेनाइज तरीके से लेक्चर मिल जाएंगे सारे। ठीक है, हो गया। और कोई बात, अटेंडेंस लगा लूँ मैं? अटेंडेंस जो आप लोगों ने लिखी हुई है ना, इसी को मैं लिख रहा हूँ, अगर कोई नहीं है तो वो 11 हो जाए। और मैं जो एक दो लड़कों ने अपनी अटेंडेंस नहीं लिखी हुई तो वो मैं उनके रोल नंबर पूछ लूँगा अभी। 108308 10567 दूसरा, 10611 थर्ड हो गया, 10, हाँ यहाँ भी लिख दो, सही है। 10 मैं तुम लोग के उससे भी लिख रहा हूँ, 1010643 थर्ड हो गया, 10709 फोर्थ हो गया, 10735 अब्दुल रहमान 10875 हो गया, फरिया 10727 फिर 10637 ठीक हो गया, फिर 10529। रेयान तुम्हारा क्या है आईडी, तो अपने अनलॉक करके बता दो। रेयान आ गए थे 10525 10525 रेयान। शोएब का है 10621 और सैयद फाइक तुम्हारा क्या है? ग्रुप भी बन गया भाई, रहमान बड़ा एक्सपर्ट हो यार। सैयद फाइक तुम्हारा आईडी क्या है? फाइक, अच्छा 10263 10263। ये ग्रुप आ गया भाई, ग्रुप को भी आप कॉपी कर लें, उनकी बन हो जाएगा। हाँ भाई ज्वाइन कर लिया मैंने, थैंक यू अब्दुल रहमान। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़। और कोई बात करनी है? समझ आ गया आज का लेक्चर? थर्सडे को मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच। गूगल क्लासरूम में भी लिंक दे दिया है, गूगल क्लासरूम में भी लिंक दे दिया कह रहे हैं, और हमने ज्वाइन भी कर लिया, मैंने भी ज्वाइन कर लिया। ठीक हो गया भाई। अब ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया, हमने जो है गूगल क्लासरूम भी आपको दे दिया, और चलो ओके, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह थर्सडे को ज्वाइन होता है। मैं लेक्चर वगैरह सब इंशाल्लाह इससे पहले अपलोड कर दूँगा।